हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल बी ब्रिलियंट। इस चैनल का नाम बी ब्रिलियंट इसलिए रखा है क्योंकि वी बिलीव दैट एवरी वन ऑफ यू इज ब्रिलियंट। अगर आपको इन लेसन से बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, आज का लेसन है द एल्केमी ऑफ नेचर। द एल्केमी ऑफ नेचर लेसन नंबर 1.6 आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में। पहले हम वार्म अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द गुड क्वालिटीज इन ईच सेट सो दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड शुड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। जॉइन द सेट्स एंड गेट मैसेज। रीअरेंज का मतलब क्या है? दोबारा अरेंज कीजिए। अभी इसको एक पैटर्न में अरेंज किया हुआ है जिससे आपको वर्ड्स मिल रहे हैं U A T N E R। आपको अभी इसमें से गेस करना है कि ये वर्ड क्या है। अंडरस्टैंडिंग, अडेप्टेबल, टॉलरेंट, नीट, एनकरेजिंग, रिसोर्सफुल। ओके, ये कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आते हैं। अभी इससे ये इसकी फर्स्ट लेटर्स लेने से ये वर्ड फॉर्म होता है, लेकिन दिस इज नॉट इन द राइट ऑर्डर। तो हम जब इसको करेक्ट ऑर्डर में डालते हैं तो इट रीड्स नेचर। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार। एडेप्टेबल, एडेप्टेबल का मतलब क्या है? जो एडजस्ट करने के लिए तैयार है। टॉलरेंट का मतलब क्या है? जो सहने के लिए तैयार है दूसरों के व्यूज, दूसरों की आदतें। ठीक है, हमारे पास भी कुछ कुछ आदतें हैं जो दूसरों को पसंद नहीं है, लेकिन वो लोग हमको सहते हैं, वैसे हमें भी सहना चाहिए। हाँ, सब हमारे हिसाब से नहीं चलता है। नीट मतलब साफ सुथरा। एनकरेजिंग मतलब दूसरों को प्रोत्साहन देना। रिसोर्सफुल मतलब जो चीज़ अवेलेबल है उससे मैनेज करना। ओके, और मतलब जैसे एबिलिटी टू फाइंड क्विक एंड क्लेवर वेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। अभी आप कोई मुश्किल के सिचुएशन में हो तो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उधर, उससे कोई तरीका निकाल के उस सिचुएशन से बाहर निकलना, उसको रिसोर्सफुलनेस कहते हैं। ओके, तो जब हम ये जो फर्स्ट वर्ड लेटर्स को हम अरेंज करेंगे तो हमको वर्ड मिलता है नेचर। के सेकंड क्या है? सेल्फलेस और इंस्पायरिंग। सेल्फलेस मतलब जो सेल्फिश नहीं है, मतलब कंजूस नहीं है। इंस्पायरिंग मतलब जो दूसरों को इंस्पायर करता है या अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन करता है ना, उसको इंस्पायरिंग बोलते हैं। तो SI जो वर्ड बनता है उससे आप क्या लेटर वर्ड बना सकते हैं? इस। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? यूथफुल, मॉडेस्ट। यूथफुल मतलब जवान, मॉडेस्ट मतलब जो ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, ज़्यादा स्टाइल दिखाने, मतलब एक टाइप का वर्ड है जिसमें स्टाइल ज़्यादा नहीं दिखाता, मतलब अपने बस में रहता है, उसको मॉडेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो YM है, इसको आप बदलोगे तो माई हो जाता है। फिर क्या है? एफेक्शनेट मतलब दूसरों के लिए प्रेम मन में। कंपैशनेट, दया मन में। एम्पैथेटिक, वो भी एक टाइप का दया ही है। अर्नेस्ट, दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक। ऑनेस्ट मतलब सच, हमेशा सच सच कहना, सच करना, अच्छा करना दूसरों के लिए, गलत नहीं करना। रिलायबल मतलब तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ट्रस्टवर्दी मतलब इसका भी रिलायबल का एक दूसरा वर्ड है ट्रस्टवर्दी, इसका भी मतलब सिमिलर है, मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ओके, अभी जब आप इसके फर्स्ट लेटर लोगे तो ये वर्ड बनता है। तो आप जब इसको पलटी करोगे इधर उधर करके तो आपको वर्ड मिलता है टीचर। तो इसमें जो हमको मैसेज क्या मिल रहा है? नेचर इज माई टीचर। इसका मतलब क्या है कि हम नेचर की तरफ देखते हैं ना, हमारे आजू बाजू में हम जब नेचुरल चीज़ें देखते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं, तो इसलिए कहते हैं नेचर इज माई टीचर। अभी सेकेंड, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम डिफर फ्रॉम वन अनदर। नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नेचुरल चीज़ें तो बहुत सारी है। अभी ये जो नेचुरल चीज़ों में हर नेचुरल चीज़ के अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, और ये जो अलग अलग फीचर्स की वजह से वो एक दूसरे से भिन्न है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वाई? बिकॉज ऑफ स्पेशल फीचर्स इन दैम। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया बर्ड्स। बर्ड्स बाकी से डिफरेंस क्यों है? उनके शेप की वजह से, अपीयरेंस की वजह से, कैसे दिखते हैं, उनका कलर, साइज, फूड हैबिट्स, हैबिटेट, किधर रहते हैं, आवाज, सबसे।
अभी वैसे हम लैंड, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स का भी कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए आगे के 3 किए हैं, 2 तुम्हें करना है, क्योंकि मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ कुछ करने के लिए छोड़ रही हूँ, ताकि तुम भी अपना दिमाग यूज करो। एक बात याद रखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता है। जैसे आप साइंस में आपको अगर कुछ स्पेसिफिक आंसर देना है तो अभी वो पर्टिकुलर चीज़ें डाल के ही आपको वो आंसर देना है। अभी जैसे अगर आपको कोई लेटर लिखने के लिए बोला है तो हर जन का लेटर अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, अलग अलग वजह से होता है। तो साइंस ऐसा नहीं है, साइंस इज अ साइंस में कुछ चीज़ें प्रूव की हुई है, वो यूज़ करके बनाना पड़ता है। इंग्लिश कैसा है, इसलिए आप एक दूसरे का बिल्कुल भी देख के नहीं करें, आप खुद के दिमाग लगा के कीजिए। इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोड़ूंगी जो आप खुद से करेंगे, तभी जाके आप अच्छे से सीखेंगे। मुझे आपको आंसर बताने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से करें, ओके, सो दैट यू कैन बी ब्रिलियंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये बर्ड्स का हमने देख लिया। अभी लैंड का क्या फीचर्स है जो इसको बाकी चीजों से अलग करता है? एक तो ये परमानेंट है। परमानेंट मतलब ये हिलता नहीं है ना। लैंड को हम उठा के यहाँ से वहां नहीं कर सकते। हमारा लैंड अगर सतारा में है तो हम पूना में नहीं लेके आ सकते ना, सतारा का लैंड सतारा में ही रहेगा। लैंड कैन बी कल्टिवेटेड, मतलब लैंड में उगाई की जा सकती है, फसल लगाया जा सकता है। लैंड कैन बी बिल्ट ऑन, मतलब लैंड के ऊपर हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। इसके अंदर प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं हमको। लैंड के बहुत सारे फीचर्स है कि नहीं। फिर उसको खोद के हम पानी निकाल सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ है लैंड में जो हम कर सकते हैं, ओके। और लैंड के ऊपर एनिमल्स घूमते हैं, हम लोग रहते हैं। ये सब स्पेशल फीचर्स ऑफ लैंड। अभी वाटर के स्पेशल फीचर्स क्या है? वाटर में ही मछली यानी कि फिश कैन ओनली लिव इन द वाटर। वाटर मेक्स अप द ओशंस एंड रिवर्स। वाटर को हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने यूज़ के लिए, पानी पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए। इसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। पानी के बिना हमारा फसल नहीं उगेगा। ट्रीज का क्या स्पेशल फीचर्स है? क्या जानवर में पत्ते उगते हैं? नहीं ना। तो वैसे ट्रीज का स्पेशल फीचर्स क्या है? इनके पत्ते होते हैं, दे बेयर फ्रूट्स, दे हैव सीड्स, दे आर यूज्ड फॉर वुड, मतलब कभी कभी हम घर के कुछ फर्नीचर जो हम वुड से बनाते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। और पानी का ओके, ये वाटर का मैंने एक आपको बताना भूल गई। वाटर 3 स्टेट्स में मिलते हैं। कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। यस, तो ये एक यूनिक क्वालिटी है वाटर का कि आइस, स्टीम एंड गैस, तीनों स्टेट में हमको पानी मिलता है। आइस, पानी और गैसियस स्टेट, ओके। तो अभी वैसे आपको एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में स्पेशल फीचर्स निकाल के लिखने हैं अपने आप से। बहुत ही सिंपल है, आप सोच के लिखिए, ओके। अभी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग क्रीचर्स इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हमारे दुनिया में जो लिविंग क्रीचर्स मिलते हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z कौन कौन से एनिमल्स हमको लिखने हैं। तो आप सब तो ये जानते हैं, हम लोग एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। A से एंट, B बेयर, कैट, डॉग, ईगल, फिश, गोट, हॉर्स, इग्वाना, जैकल। फिर K से कैंगरू, लायन, मंकी, नाइटिंगेल, ऑस्ट्रिच, पेलिकन, क्वेल, रैट, स्नेक, टाइगर, अर्चिन ये एक सी अर्चिन है, वो ऐसे स्पाइकी रहता है, एक उसमें बहुत कांटे वाला एक सी क्रीचर है, बहुत ही सुंदर दिखता है, उसको अर्चिन बोलते हैं। वल्चर, वुल्फ, यैक एंड जीब्रा। ठीक है, अपने बुक में नोट कर लो, और आपको और कोई नाम पता है तो वो भी डाल दो। एक से ज़्यादा आप लिख सकते हो उधर। ठीक है, अभी हम लेसन की तरफ जाते हैं। एल्केमी ऑफ नेचर। ये जो एल्केमी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? एल्केमी एक्चुअली पुराने ज़माने में जो केमिस्ट होता था उसको एल्केमिस्ट बोलते थे। वो आजकल की केमिस्ट्री जैसा नहीं है, वो टाइम का केमिस्ट्री अलग होता था। और लेकिन ये जो एल्केमी नाम है वो कोई मैजिकल तरीके से बोला जाता है। जैसे पारस पत्थर आपने सुना होगा, जिससे जो किसी भी चीज़ को छुएगा तो वो सोना बन जाता है, ऐसा वो मैजिकल है, मतलब मिथ है वो। लेकिन एल्केमी का मतलब है, एक टाइप का बोलने का मतलब है मैजिक, मैजिकल थिंग, समथिंग मैजिकल। ओके, मतलब कुछ अचंभित जो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। ओके, तो इधर एक विलियम ब्लेक करके एक बंदे ने एक पोएम लिखा था, उसका एक पार्ट इधर दिया है, हम वो पढ़ के देखते हैं उसका मतलब क्या है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब दुनिया को एक रेत के तिनके में देखना।
एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फूल में स्वर्ग देखना। समझ रहे हो? दुनिया को एक रेत के तिनके में देखना और स्वर्ग को एक जंगली फूल में देखना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। दोनों इन्फिनिटी और इटर्निटी समथिंग लाइक सेम मीनिंग। ओके, अनंत, अनंत, इटर्निटी का मीनिंग है अनंत काल, कभी खत्म नहीं होने वाला। इन्फिनिटी का मतलब भी समथिंग सिमिलर। आप लोग ने मैथ्स में इन्फिनिटी करके एक सिंबल भी देखा होगा, ऐसा मतलब वो चलता रहता है, चलता रहता है ऐसा। ओके, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू होता है, लिमिटलेस। ओके, तो अगर आपको दुनिया को एक रेत के तिनके में देखना है और स्वर्ग को अगर आपको एक वाइल्ड फ्लावर में देखना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा और क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटी को अपने मुट्ठी में पकड़ना पड़ेगा और अनंत काल को 1 घंटे में पकड़ना पड़ेगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो नेचर ऐसी चीज है जिसको हम एक्चुअली पूरी तरीके से कभी भी समझ नहीं सकते। इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो अमेजिंग, इट इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ओके, सो लेट्स गो ahead. Something as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance in the world. Okay, one can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. Only one should have the eyes and time to see it. अभी मैंने आपको जो समझाया था, infinity is endless space, कभी खत्म नहीं होना, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. Eternity is endless time. तो आपको कितना भी जगह दे दिया जाए और कितना भी टाइम दे दिया जाए, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। तो आप जो 1 घंटे में जो कर लेते हैं उससे बहुत कुछ फर्क भी गिरता है। इनफैक्ट अगर आप कुछ यूजफुल चीज कर रहे हो तो दुनिया को इससे बेनिफिट होता है, तो आपने दुनिया में कुछ फर्क लाया है कि नहीं? तो ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। नाउ लेट अस गेट टू द लेसन. We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. इसका मतलब क्या है? Instinctively मतलब एक टाइप से बोलना अपने आप, बिना किसी के बोले हुए। जैसे हम लोग कभी बोर हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? चलो थोड़ा वॉक करके आते हैं, एक एटीट्यूड है हमारा, है ना, नेचर की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग अपने आप ही आउटडोर एक्टिविटीज मतलब बाहर के कुछ भी एक्टिविटी की ओर निकल जाते हैं, नेचर की तरफ। किस लिए? रिलैक्स करने के लिए और एनहांस करने के लिए। एनहांसिंग मतलब अपना लाइफस्टाइल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेचर की तरफ निकल जाते हैं। व्हाट डज नेचर डू? नेचर सूथ्स एंड नर्चर। सूथ्स का मतलब, सूथ मतलब हम जब कोई चोट में मलहम लगाते हैं तो कैसा हमको आराम लगता है। अभी कोई मोच आ गई तो मलहम लगाते हैं, आराम लगता है ना, उसको सूत बोलते हैं, मतलब आराम देता है, वो काम करता है। एंड नर्चर्स, नर्चर्स जैसे माँ अपने बच्चे को खिला खिला के उसको अच्छा बड़ा करती है ना, वो नर्चरिंग बोलते हैं, खिला पिला के बड़ा करना। वैसे नेचर हमारे ऊपर एक ऐसी टाइप का काम करती है। कैसा? कामिंग या सूदिंग एंड नर्चरिंग एक्शन। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। फुलफिल मतलब तृप्त करती है, नेचर तृप्त भी करती है और मोटिवेट भी करती है। मोटिवेट मतलब हमको कोई वजह देती है कुछ करने के लिए, ठीक है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। नेचर विस्पर्स मतलब नेचर हमारे कान में फुसफुस फुस करती है और कमांड करती है। कमांड मतलब ऑर्डर भी देती है। कैसे टाइप का ऑर्डर? मतलब कभी कभी हम कुछ गलत करने जाते हैं, हमको एक फीलिंग आता है हमें ये नहीं करना चाहिए, गलत नेचर की तरफ। जैसे कोई कुत्ते को पत्थर से मारना, ये सब गलत बात। तो नेचर कभी कभी हमको कुछ अच्छी अच्छी चीजें कान में बताती है और कभी कभी हमें डांटती भी है। आर यू लिसनिंग? क्या आप ये सब चीजें सुन पाते हो क्या नेचर की, जो नेचर हमको बताने की कोशिश करती है? क्या हम लोग ध्यान देते हैं क्या नेचर की तरफ जब बाहर जाते हैं, कि हमारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर रहता है? वेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑफ। कभी अगर आप ऐसे टाइम देंगे ना नेचर को सुनने के लिए, तो यू विल बी अमेज्ड, और मतलब अचंभित हो जाओगे। अभी ये ऑथर कुछ बता रही है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग, bright and tender. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived a life, however short, to its fullest? इस पैरा का मतलब क्या है?
उनके घर में एक हिबिस्कस का पेड़ है, शू फ्लावर जो बोलते हैं उसका पेड़। ओके, तो हर 2 हफ्ते में, फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स, ओके, 2 वीक्स को फोर्टनाइट बोलते हैं। हर 2 हफ्ते में एक फूल उस पे ब्लूम्स मतलब फूलता है, ठीक है, एकदम बड़ा सुंदर और डेलिकेट। ओके, थ्रू द डे, पूरे दिन वो हंसता है, डांस करता है, हवा जैसे उसको घुमाता है, बहुत खुश खुश खुश, है ना। लेकिन जैसी शाम आने लगती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग। विल्टिंग मतलब झुकने लगता है धीरे धीरे। विल्टिंग मतलब झुक के सूख, हल्का हल्का सूखने लगता है और झुकने लगता है। फिर द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स। विदर्स मतलब सूखने लगता है कंप्लीटली, पूरा। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। शाम तक वो गिर के वापस धरती में मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन वो फ्लावर एक दिन के लिए अपनी पूरी सुंदरता में दिखता है, लेकिन जब वो दिखता है तो फुल स्प्लेंडर मतलब अपने पूरे सुंदरता में सबको दिखाता है कि नहीं, अपनी पूरी सुंदरता वो दिखाता है। स्प्लेंडर मतलब, स्प्लेंडर का मतलब है ब्रिलियंट या मैग्निफिसेंट। बट इफ वी टू लिव्ड अ लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, व्हाट इफ वी टू लिव, क्या अगर हम भी इस शू फ्लावर की तरह अपना जिंदगी इतना अच्छे से, इतना खुशी से, इतने अच्छे से हम जिए तो कैसा होगा, ऐसा वो इमेजिन कर रही है, ठीक है। हमारी जिंदगी भी कुछ खास लंबी नहीं है, छोटी जिंदगी है, वो अच्छे से जीना चाहिए। फिर नेक्स्ट बता रही, वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलोंग साइड कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। वो लोग एक बीच की तरफ गए, समुद्र के किनारे। उन्होंने देखा, क्या देखा, बहुत ही बड़ा समुद्र और आजू बाजू में पत्थर। लेकिन वो पत्थर को देखा तो कार्व्ड मतलब जैसे हम कोई मूर्तियों को ऐसे हैमर और चिसल से उसको शेप देते हैं ना, उसको कार्विंग बोलते हैं। कार्विंग एंड स्कल्प्टिंग एंड शेप बाय द वाटर। कैसे उनका जो शेप जो आप देखते हैं ना पत्थर का समुद्र के किनारे में, वो कैसे बना है, वो पानी के मूवमेंट की वजह से बना है। लेकिन वाटर इज सो जेंटल, पानी तो कितना नाजुक, मतलब नाजुक सा लगता है ना, एकदम चोट नहीं पहुंचाता पानी कभी, है कि नहीं, बहुत ही जेंटल रहता है पानी। रॉक सो हार्ड, रॉक तो बहुत ही कड़क रहता है, करे। Yet, as the water flows over it every day for years, the rock gives in. लेकिन जैसे जैसा पानी उसके ऊपर दिन दिन करके साल कर देता है, सालों सालों ऐसा होता है, तो क्या होता है, फाइनली रॉक का स्मूथनेस आ जाता है। वो जो उसकी शार्प एडजस्ट थे, पानी उसको स्मूथ कर देता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल, येट इफ वी परसिस्ट। हमारे प्रॉब्लम भी बहुत ही पहाड़ जैसे, कोलोसल मतलब बहुत ही बड़े, ह्यूज, मैसिव, बहुत बड़े बड़े, एंड हम लोग तो बहुत ही छोटे हैं। लेकिन अगर हम परसिस्ट करेंगे, मतलब इफ वी डोंट गिव अप, हम लोग बोले अरे नहीं यार नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं, वी शुड नॉट गिव अप। तो ये जो डॉट 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 दिया इसका क्या, वो सोच रही है कुछ, अगर हमारे जो प्रॉब्लम्स है हम भी ऐसा ना छोड़े, तो कैसा होगा। फिर वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन ए कॉन्क्रीट पेवमेंट। उसने क्या देखा, कॉन्क्रीट के पेवमेंट के क्रैक्स के बीच में से घास उग रहा था। ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है। क्यों, कंक्रीट को तोड़ के भी ग्रास बाहर निकल गया। आपने देखा होगा अभी हर जगह रोड को कंक्रीट लगा रहे, लेकिन आप उधर भी कभी कभी देखोगे कि कहीं कहीं हमको घास दिखता है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लोग, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। वो कोई सोचेगा क्या इतना कड़क कंक्रीट को तोड़ के भी ग्रास बाहर निकल सकता है? नहीं ना, फिर भी ग्रास बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या, तो अभी वो क्या सोच रही है, कितना भी मुश्किल लगे, हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स में, कितना भी ऐसा लगे कि अरे नहीं होगा हमसे, स्टिल देर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, देर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, ठीक है। अभी हम ये लेसन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इतना अच्छे से सीख लीजिए, ओके। आई होप you understood what I have taught you. Please consider subscribing and sharing with your friends. Bye.